प्रणव अभी मुस्कुरा रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ मिला है। कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि समलैंगिकता एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, कि ये कुछ बाहर की सभ्यता हमारे यहाँ पर आकर हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ अ ट्रेडिशन ब्रेकर। कहीं ना कहीं खुश भी हूँ, कहीं ना कहीं निराश भी हूँ। सभी जजेस ने अपनी तरफ से एक संवेदना व्यक्त करी। जो सीजीआई ने कहा, नॉमिनी, बैंक अकाउंट खोलना, इंश्योरेंस में किसी को नॉमिनेट करना, आपके ईएसआई पीएफ में आपके पार्टनर को रिकग्निशन होना, यही सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज हमें वो नहीं मिल पाई। कि आज हम नहीं जीते इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार चुके हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि हम पीछे नहीं गए, आगे ही गए हैं। हमारी मीडिया, प्रेस, फिल्में, लिटरेचर, जो हमारे सारे पॉप कल्चर के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की जिम्मेवारी है इस चीज़ को आगे बढ़ाना। चीफ जस्टिस हमारे हक के बारे में इस तरह से बात करेंगे तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैरिज इक्वालिटी पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से कई कमेंट्स आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई लोग हैं जिनके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, जो LGBTQAI कम्युनिटी से आते हैं। तो हमें आज ज़रूरत है कि उनकी बात सुनी जाए, वो क्या सोचते हैं इस पर, उनकी क्या राय है, क्या वो खुश हैं या वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, ये जाना जाए। ये समझने के लिए मेरे साथ अमृता और वर्षा है। तो इन्हीं से ही मैं बात करके सबसे पहला रिएक्शन लेती हूँ। कैसा लगा, मतलब क्या पहली फीलिंग थी जब सुप्रीम कोर्ट का कमेंट सुना? जब शुरू में तो बहुत ही होपफुल लग रहा था, क्योंकि सीजीआई बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहे थे, अपने जो स्टेटमेंट, जो जजमेंट दे रहे थे वो। पर धीरे धीरे वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लगा कि बस टोकनिस्टिक चीज़ तरीके से दे दिया हमें, कि ये नहीं मिल रहा तो ये रख लो वाला सीन, कि इंश्योरेंस में अपने पार्टनर का नाम लिख लो, प्रोविडेंट फंड में अपने पार्टनर का नाम लिख लो। तो वो तो हम ऐसे भी शायद कर सकते थे, मतलब कुछ एडवोकेसी करके अपनी कंपनी के साथ कुछ करके कहीं तो लिख के देते। पर हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी कि हमें वो, एक तो नेटल फैमिली वायलेंस है, जो नेटल फैमिली वायलेंस जो होता है उससे प्रोटेक्शन का हमें राइट देते वो, है ना। मैरिज जब आ जाता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो जाता है ना, कि पुलिस को आप बोल सकते हैं कि मेरे को तो राइट मिला है, अभी आप नहीं, क्योंकि अभी हेडलाइन पे आपको सब जगह ये दिखेगा कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। पुलिस वो ऐसे ही सोचेगी फिर, है ना। अभी वो लीगल नहीं है, नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। तो अगर वो लीगल हो जाता या मैरिज इक्वलिटी पिटीशन के बारे में पॉजिटिव जजमेंट आता, तो एक इम्पैक्ट पड़ता पुलिस पे, अथॉरिटी पे, ताकि वो हमें प्रोटेक्शन देती है। अभी वो नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया भी ऐसे ही बोलेगा कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है ना। और बाकी ये है कि उन्होंने ये बोला कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट दूसरे ही टाइम उन्होंने ये कह दिया कि जो ट्रांस बाइनरी, जो हेट्रोसेक्सुअल है, उसे मैरिज का राइट है ना, वो शादी कर सकते हैं। पर लेस्बियन वुमन का क्या, या जिसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेट्रोसेक्सुअल नहीं है उसका क्या? उस आपने एक तरफ तो ये कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, दूसरी तरफ आपने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, है ना, कि हेट्रोसेक्सुअल जो है, बाइनरी में जो ट्रांस है, उसे ही राइट मिलेगा मैरिज का। या आई अग्री जो वर्षा ने कहा है। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत एकेडमिक लेवल पे रह गया पूरा कॉन्वर्सेशन, एंड राइट्स में कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ है। अब अभी कहा गया है जॉइंट अकाउंट, मैं और मेरी पार्टनर हैं, जो हमारा जॉइंट अकाउंट अभी भी है। वी स्टिल हैव अ जॉइंट अकाउंट, राइट। वी स्टिल गो टू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वो नॉमिनी वगैरह वगैरह जो भी रहता है उसके लिए लड़ते हैं। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, ठीक है, बट हो जाता है। इट्स नॉट कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ये मिनिमल से मतलब दे के इन्होंने, सो बहुत डिसअपॉइंटिंग है एक्चुअली। वर्षा, एक कमेंट है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से आया, कि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी संस्था नहीं है जिसमें बदलाव नहीं हो सकते। बार बार हम जब पिछले भी जो सुनवाई थी उसमें सुना था कि शादी, जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, सालों से चला आ रहा है। लेकिन उसको काउंटर करते हुए ये एक बड़ा कमेंट था कि इसमें बदलाव हो सकते हैं, और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक लड़का और एक लड़की, सो कॉल्ड हेट्रोसेक्सुअल कपल को ही शादी का अधिकार है। ये सभी को होना चाहिए, मौलिक अधिकार है।
तो अगर हम गवर्नमेंट पे ये छोड़ देते हैं, आपने अपोजिशन का भी टेक सुना होगा इस पे कि वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और मुझे उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से कि वो SMA में कुछ बदलाव लेके आएंगे, है ना। और ये कहना कि राइट टू मैरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर राइट टू मैरी के बाद जो राइट्स मिलते हैं वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो आप जब राइट टू मैरी नहीं दे रहे हैं तो और भी जो राइट आए थे मैरिज के बाद वो भी आप डिनाई कर रहे हैं ना फिर तो। आज CGI चंद्रचूड़ की तरफ से एक कमेंट आया कि ये कोई एलीट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जब सेम सेक्स मैरिज या मैरिज इक्वालिटी की बात करते हैं, आप ये देखेंगे कि ये हर तबके के लोगों में है, और ये सो कॉल्ड अमीर लोग नहीं हैं जिनके बीच का ये इशू है। आपका पहला कमेंट या आपका पहला रिएक्शन उस कमेंट पे भी, और जो डिसीजन आया या जो कमेंट्स आए CGI की तरफ से उन पर? देखिए, ये तो एकदम उन्होंने एकदम सही बात बोली, और हमारा भी एक्सपीरियंस हम सब लोगों का यही बताता है कि ये आपके सोशल स्टेटस और आपके प्रिविलेज से कहीं पर रिलेट नहीं करता। ये एक आपके अंदर की भावना है, जो आप कहीं पर भी पैदा हुए हों, किसी भी परिवार में पैदा हुए हैं, किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, जो आपके अंदर प्यार करने की क्षमता है और जो इच्छा है वो हम सब में है। फ़र्क इतना है कि कोई किसी से और कोई किसी और से प्यार करता है। आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम उदय आनंद है और मैं इस केस में एक पिटिशनर था। अब तो केस ख़त्म हो गया है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। और एक चीज़ जो उन्होंने कही कि ये एक एलीट कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि समलैंगिकता एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, कि ये कुछ बाहर की सभ्यता हमारे यहाँ पर आकर हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रही है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक्चुअली होमोफोबिया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, समलैंगिकता वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में हर तरह के लोग अरसों से जीते आ रहे हैं, और एक डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती आई है। और ये अंग्रेज़ों का एक कॉन्सेप्ट था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि ये विक्टोरियन सेंसिबिलिटी के ख़िलाफ़ है, इसीलिए ये सब लॉज यहाँ पर लाए गए। नहीं तो भारतीय संस्कृति में एक्सेप्टेंस एक बहुत कोर एस्पेक्ट है। और हाँ, CGI चंद्रचूड़ ने भी इस बात का जिक्र किया, कहा कि आप हमारा इतिहास उठाकर देखेंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथ उठाकर देखेंगे, हर किसी चीज़ में, मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स को लेकर कई बातें लिखी गई है, और मतलब ये भारत के लिए कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका रिएक्शन क्या है? बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों की तरफ से। आप क्योंकि पिटिशनर भी थे और आप उस कम्युनिटी से भी आते हैं, आप क्या सोचते हैं आज के डिसीजन? देखिए, मैं संविधान में बहुत मूल बिलीव करने वाला इंसान हूँ, और मेरे हिसाब से हमारा संविधान हमें गारंटी करता है हमारे राइट्स। मेरे एक पार्टनर हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, और मुझे लगा कि ज़रूर न्यायालय हमारी आवाज़ सुनेगा और हमें वो रिस्पेक्ट देगा और डिग्निटी देगा जो हमारे आसपास के बाकी सभी परिवारों के पास है। इस समय एक डिसअपॉइंटमेंट तो है मन में कि जिस चीज़ के लिए हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था वो हमें नहीं मिल पाई, और जजेस ने यही कहा कि शायद ये चीज़ कोर्ट्स के लिए नहीं है, ये चीज़ डेमोक्रेसी डिसाइड करेगी और संसद इस पर फैसला कानून बना सकती है। उदय, आप अगर आसान भाषा में हमें बता पाएँ कि क्या मिला, किस बात से आप खुश हैं, और क्या मिलना रह गया जिस बात से आप डिसअपॉइंट हैं? आज के डिसीजन का क्या इनटेक रहा? हम आए थे ये मांगने के लिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जो एक एक्ट है जिसके थ्रू लोग धर्म के बाहर जो शादी करना चाहते हैं वो कर सकें, जो अंतरधार्मिक विवाह या जो लोग किसी भी वजह से एक कस्टम लॉ, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट या इस्लामिक लॉ के अंडर नहीं शादी करना चाहते, उसके बाहर शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। और हमारी कोर्ट से ये मांग थी कि आप हमें भी इसका पात्र मानिए, क्यों, और हमें भी अलाउ कीजिए इसके थ्रू शादी करने का। कोर्ट ने अंत में ये जजमेंट दिया अपना कि
ये चीज़ करने के लिए बहुत सारे दूसरे लॉज को भी चेंज करना पड़ सकता है जो मैरिज लॉ से उत्पन्न होती हैं, निकल के आती हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन वगैरह वगैरह। तो अंत में जजेस का ये कहना था कि ये हम नहीं कर सकते। अच्छी बात ये रही कि सभी जजेस ने अपनी तरफ से एक संवेदना व्यक्त करी, एक सिंपैथी कही कि शायद उन्होंने ये कहा कि अगर हम पर छोड़ा जाता है, आप हमसे पूछें तो हम ज़रूर ये राइट देना चाहते, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमें अपना काम करना है, तो शायद हम आपको आज ये नहीं दे पाएंगे और आप जाइए संसद का दरवाज़ा खटखटाइए, और अब यही काम हम करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स हैं सीजीआई की तरफ से जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। जैसे पहला कमेंट ये कि शादी हर किसी का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, आप किसी को इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा कमेंट अडॉप्शन पर जो कहा, जो नॉमिनी बनाने को लेकर कहा, ये मतलब इन कमेंट से आप क्या इनटेक लेते हैं? आपको कैसे लगे ये कमेंट्स या ये जो बातें कही गई आज के? एक्चुअली इन्हीं अधिकारों के लिए हम यहाँ आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं किसी के साथ एक 18 साल से ज़्यादा की रिलेशनशिप में हूँ। मुझे कोई ज़रूरत कहने के लिए विवाह के रिकग्निशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है तो इसकी कि अगर मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ और मेरे पार्टनर को मेरे लिए कुछ डिसीजन लेने हो कि मुझे वेंटिलेटर पर डालना है या नहीं डालना, कि वो ले सकें। आज की तिथि में वो नहीं ले सकते क्योंकि हमारे रिलेशनशिप का कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है, वैधता नहीं है। जी बिल्कुल, कानून के नज़रों में बिल्कुल। तो कोर्ट्स ने ये तो कहा कि आप रहिए साथ में, आपको कोई रोक नहीं सकता है, अगर कोई आपको परेशान करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए एक नया कानून नहीं बना सकते, कानून बनाने का काम संसद का है। लेकिन इन्हीं चीज़ों जो सीजीआई ने कहा, नॉमिनी, बैंक अकाउंट खोलना, इंश्योरेंस में किसी को नॉमिनेट करना, आपके ईएसआई, पीएफ में आपके पार्टनर को रिकग्निशन होना, यही सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज हमें वो नहीं मिल पाई, पर शायद हम लड़ाई जारी रखेंगे और एक दिन ज़रूर मिलेंगे। और आप पर्सनली सीजीआई चंद्रचूड़ को क्या कहना चाहेंगे इन कमेंट्स के लिए, अगर आपकी बात उन तक पहुँचे तो, जो कमेंट्स उनकी तरफ से आए उसके लिए? इस समय क्योंकि हमारा वर्डिक्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, तो एक अंदर डिसअपॉइंटमेंट तो फील हो रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं 8, 10, 12 साल का बच्चा था, तो मैंने कभी शायद सपने में भी नहीं देखा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में खड़े होंगे और हमारे चीफ जस्टिस हमारे हक के बारे में इस तरह से बात करेंगे। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए पहले, और सबसे पहला रिएक्शन डिसीजन पे क्या है? मेरा नाम प्रणव है, मैं 20 साल का हूँ और मैं गे सिस मैन आदमी हूँ। मेरा रिएक्शन इस पे काफ़ी जैसा गवर्नमेंट का, जैसे हमारी उसका रिएक्शन आया है, वर्डिक्ट आया है, वैसे ही थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है। कहीं ना कहीं खुश भी हूँ, कहीं ना कहीं निराश भी हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड बाय टेकिंग समथिंग अलॉन्ग विद मी होम। निराश क्यों? खुश इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन और रिकॉग्निशन मिला है। निराश इसलिए क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे थे वो नहीं मिली है, उसके ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों को मिले हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव से ही हम कहीं ना कहीं खुश हैं। होने वाली चीज़ों को और अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मेरी बॉडी मेरा पार्टनर क्लेम कर सकता है अगर मुझे कुछ हो जाए। मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपना बच्चा अडॉप्ट कर सकता हूँ। मैं अपने पार्टनर को अपना नॉमिनी बना सकता हूँ। मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है। मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकता हूँ अपने बारे में। मेरे पास सेफ्टी राइट्स आ गए हैं। तो इतना कुछ अगर गवर्नमेंट ने हमें इतने साल बाद दे दिया है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी एससी ने अगर दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट की नीड है, बट हर चीज़ टाइम बाय टाइम आती है। सबसे पहले मेरा ध्यान आपके हाथ पे बने टैटू हो गया। प्लीज मुझे इसकी कहानी बताइए। ये प्राइड फ्लैग है और इसमें लिखा है बॉर्न दिस वे, कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मेरा एक और टैटू है जो कहता है अनअपोलोजेटिक डीवा, कि मैं वो सुंदर इंसान हूँ जिसको मुड़ के हर इंसान देखता है, और मैं अनअपोलोजेटिक हूँ उस चीज़ के लिए, कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है कि मैं जैसा दिखता हूँ या जैसा मेरा अपीयरेंस है या जैसा मेरा पहनावा है। जो हूँ आपके सामने हूँ, कुछ भी नकली नहीं हूँ। क्या चाहते हैं, कब प्रणय पूरी तरह से खुश हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा? प्रणव अभी मुस्कुरा रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ मिला है। खुश होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, बट जब खुश होंगे तो वो भी वर्थ इट होगा। शायद 5 साल में यहाँ पर मैं दोबारा यहीं खड़े होकर बोले कि आज हम खुश हैं। मेरा नाम है आदित्य आनंद और मैं हूँ सूजन डायस।
पहला रिएक्शन अभी एक्चुअली इतना वक्त नहीं हुआ है अभी बहुत वक्त लगेगा इस चीज़ को सोचने में, परखने में। मगर आज के लिए आई थिंक मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज हम नहीं जीते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो लड़ाई जारी रहेगी। अब वो लड़ाई क्या मतलब कौन सा रास्ता लेती है और वो लड़ाई कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, वो तो अभी देखेंगे, लेकिन हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे। वेरी क्या कहूँ मैं, वास्ट स्टेटमेंट, बहुत सारे मीनिंग्स है इसमें। योर रिएक्शन, क्या फीलिंग थी, कैसा महसूस हो रहा है, क्या मिला क्या नहीं मिला? I mean, for sure we're disappointed. हमने सोचा था कि हम कोर्ट से जब निकलेंगे तो थोड़े राइट्स होंगे हमारे साथ जो पहले नहीं थे, लेकिन we're very grateful also to the court. It's the Supreme Court 5 years ago that passed a judgment because of which we are here. उसके बिना हम यहाँ होते ही नहीं, तो it's a process and we also chose to do this within the legal system, within the structure of our constitution. तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम पीछे नहीं गए, आगे ही गए हैं एंड इट विल टेक अस सम टाइम टू अनपैक, सोचने के लिए, जजमेंट पढ़ने के लिए. Certainly disappointed today, we can't lie about that, but life goes on and we'll keep fighting. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार पर छोड़ा है कि कानून बनाने का काम सरकार का है, ये काम देश के सांसदों का है, वो करें. आपको उम्मीद है सरकार से? आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मेरी तो उम्मीद है, and I will only say this, that please I hope that now that this has gone to the parliament, that they take cognizance of it, set up a committee, ask people around. आप किसी भी पिटिशनर सेट से बात करें, वो कहेंगे कि वो सोसाइटी में ही जीते हैं, हम कहीं और नहीं जीते, हमारे आसपास लोग हैं. बल्कि यहीं पर एक फेलो जर्नलिस्ट, हमारी पहले घर में जब हम रहते थे वहाँ नेबर थी, शी वॉज अ स्मॉल लिटिल गर्ल, नाउ शी इज़ अ बिग जर्नलिस्ट एंड शी इज़ कम टू इंटरव्यू अस. सो हम सब पिटिशनर सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं. तो अगर ये क्वेश्चन अभी कोर्ट ने पार्लियामेंट के सामने डाला है, तो आई होप दैट दे पिक इट अप एंड वी रिमेन इटर्नली होपफुल. मुझे लगता है कि सरकार भी हम ही बनाते हैं और सरकार के जो मुद्दे होते हैं उनको हम ही सेट करते हैं. तो ये ऐसा मसला नहीं है कि आप केवल एक कमेटी पे छोड़ सकते हैं. मुझे लगता है कि हमारी मीडिया, प्रेस, फिल्में, लिटरेचर, जो हमारे सारे पॉप कल्चर के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की ज़िम्मेवारी है इस चीज़ को आगे बढ़ाना. और मैं एक अजीब चीज़ बोलूँगी कि एक रियलिटी शो है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, रोडीज़. रोडीज़ एक ऐसा शो है जो आई थिंक काफ़ी सालों से जो यूथ की जो आवाज़ है या जो नब्ज़ है उसको पकड़े रखा है. और इस साल रोडीज़ में आई थिंक 3 क्वेयर कैरेक्टर थे. और हमें मालूम है कि ऑब्वियसली रियलिटी टीवी एक तरीके से एक स्क्रिप्टेड होता है. तो अगर उस जनरेशन में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो शायद हम में नहीं थी कभी भी, तो मुझे लगता है कि आगे ये चीज़ बदलेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं. एंड शायद ये लड़ाई हमारी नहीं है, शायद ये लड़ाई उस जनरेशन की है, लेकिन हम सब इकट्ठा इस लड़ाई को लड़ेंगे. आज के जजमेंट के बाद या आज के इस पूरी हियरिंग के बाद कई ऐसे कमेंट्स हैं जिसको कोट करके जो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिस पर बहुत बात हो रही है. सीजीआई की तरफ से कई ऐसे कमेंट्स किए गए जिस पर बहुत चर्चा है. कोई कमेंट जिस पर आप बात करना चाहिए, जो सुन के आपको अच्छा लगा कि दिस वाज अ गुड थिंग, कोई ऐसी बात? एक्चुअली मैं आज की जजमेंट के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन हियरिंग के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई हैं. इवन जिन जजेस ने आज हमें वो वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी हियरिंग के समय में काफ़ी एक ऐसी चीज़ें कही हैं जिससे ये जो बातचीत है ये काफ़ी आगे बढ़ी है. आई थिंक जस्टिस कौल ने बोला था कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ अ ट्रेडिशन ब्रेकर, जस्टिस भट्ट ने. सो आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट में बैठना ही एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है और इन जजेस को सुनना बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है.
और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जो डिस्कोर्स है उसमें एक नुआंस की कमी है, और शायद वो नुआंस हमें इस जजमेंट में मिलेगा और उससे एक उम्मीद की किरण जागेगी। तो कोई एक कोट ऐसा है नहीं, पूरी की पूरी हियरिंग एक तरीके से बहुत रेवोल्यूशनरी थी। तो आपने लोगों की राय सुनी, आपने जाना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे LGBTQAI कम्युनिटी से आने वाले लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं इस पर। अब ये फैसला देश की संसद के हाथ में है। अब देश की संसद को इस पर तय करना है। कमेटी का गठन करने के लिए भी निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। इस खबर पर और इस पूरे मामले पर द ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। हम अलग अलग पहलू पर वीडियोस करके, लोगों से बात करके आप तक आम राय पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी बातचीत कैमरे के पीछे से मेरे साथी जेरी ने रिकॉर्ड की थी। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।